morning to everyone. I am Mr. Sudhara from A. हमारे वाईएसआर कांग्रेस के जनाब मतीन मुजद्दिद साहब जो डायनामिक लीडर है, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। 2000 तालियों में सर का इस्तेमाल किया जाए। आप तमाम से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि खामोश और साइलेंट रखें। प्लीज स्टार्ट। What is this? Is this an evening of Indian culture? It is very important topic and my friends are here to debate on this. So tell me, is Western culture dominating on Indian culture? Is Indian culture decaying? Our culture can't decay. Our lives are studied by our mixing. Our traditional culture was designed as per our environment and it protected in many ways. But we are changing it. What will we implement a new thing? Our culture is not decaying because it is becoming. Our culture is not decaying because कल्चर से होती और वेस्ट के आवाज से हम जो है अपनी तहजीब को भूलकर चले जा रहे हैं। इसलिए से हमारी पहचान मिटने का खदशा है, तो हम हमेशा अपनी पहचान को बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए। अब मैं रॉयल मिशन हाई स्कूल की स्टूडेंट आवाज से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपनी स्पीच जरूर करें। Royal Mission High School. Today I welcome you all dignitaries on 8th former President of India, Dr. Zakir Hussain Award, Memorial Awards. Today my topic is demonetization. Today I am going to tell you advantages and disadvantages of demonetization in economic point of view. Before I start, I would like to discuss what demonetization is. Demonetization is the act of stripping a currency unit of its status as a legal tender. The currency notes which we use are legal tenders issued by the government of India. But what is happening to them in India is termed by some economists as demonetization. This is because after calling 500 and 1000 rupees notes void, government is replacing them with new ones. By having large sum of unaccounted cash or the cash on which no income tax has been paid. Since this black money is used for illegal हैदराबाद के लिए कोई नहीं बल्कि सारे इंडिया के लिए इंटरनेशनल एक हैदराबाद की बेटी है और इंटरनेशनल जो हैदराबाद का नाम रोशन कर रही है नौजवान लड़की, इसके लिए हमें फख्र है। मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स के लिए इनके लिए 2000 तालियों से इस्तेमाल करें। एसीपी स्पेशल ब्रांच जनाब एम ए बारी साहब जो हमारे बेहतरीन दोस्त है, मेरे बड़े भाई हैं और हालिया में आप 2000 तालियों से एसीपी साहब का इस्तेमाल जो हालिया एसीपी फलकनुमा ड्यूटी करके गए हैं और अब इस वक्त मौजूदा पीरियड में एसीपी किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम पैदा किया है जनाब अकरम जिनकी सरपंच होती है। जोरदार तालियों से इस्तेमाल। जनाब खलीलुर रहमान साहब बैठक करो हमारे पास मौजूद है। हमारे लिए जनाब मुमताज अली अकरम साहब, सैयदा फलक मौलाना कासिम बंदा नवाजी, जनाब सैयद हैदर अली साहब इंजीनियर जिनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम चल रहा है और जेर निगरानी जनाब खलीलुर रहमान साहब सेक्रेटरी और डायरेक्टर न्यू मॉडल एजुकेशन सोसाइटी, जिनकी निगरानी में आज का ये 8वां सालाना डॉक्टर जाकिर साहब मौजूद है। और हमारे पास एक अच्छी शख्सियत शेख सईद साहब है, 1 मिनट के लिए बुलाऊंगा मैं उनको, जरा यहाँ आए। एक इंटरनेशनल एंटी कलेक्टर है, आप लोग इनको देखें इंशाल्लाह खुशी होगी। तालियां बजाइए। ही इज इंटरनेशनल एंटी कलेक्टर और ये कोर्ट दिखने में ऐसा है कि बहुत काम का कोड है ये और कोर्ट की खुसूसियत आई विल टेल यू और बहुत ही शानदार कोड है। इसके अंदर ऐसी भी चीजें मौजूद है, सारी दुनिया के स्टैम्प, सारी दुनिया के सिक्के, सोने के सिक्के और टोपी बहुत बड़ी काम की टोपी है, लोगों को पड़ती नहीं लेकिन एक ही जगह रहती है और टोपी जो है बहुत एंटीक टोपी है। और आप हैदराबाद में बल्कि दुबई में भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपका म्यूजियम है, घर पे आपका म्यूजियम है एंटीक कलेक्शन का। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, सारी दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ आप जो है
अपना प्रेजेंटेशन दिए हैं। और खुशूसी ये बात है कि आपकी जिंदगी के 25 साल का बर्थडे आपने प्लेन में मनाया है। और शेख सईद साहब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एयरलाइन से अभी रिटायर हुए हैं, वहां पे जॉब करते थे और अपना 25 जन्मदिन प्लेन में केक काटे हवा में। तो मैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे हैदराबाद में ऐसी ऐसी शख्सियत है जो छुपे की शख्सियत है। लास्ट ईयर भी आपने अवार्ड लिया था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शेख भाई का आने का। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको भी अवार्ड दिया जाएगा बेस्ट एक्टिंग कैरेक्टर ऑफ हैदराबाद का। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया। जो सऊदी अरेबिया जुबैल में रहते हैं, हैदराबाद के लिए कोई गैर मारूफ शख्सियत नहीं, बल्कि हैदराबाद के जितने लोग दुनिया भर में रहते हैं और खुसूसन सऊदी अरब के अंदर जो एनआरआई परेशान होते हैं, वहाँ पर एक अकरम भाई के नाम का सेल है जो परेशान हाल लोगों की मदद करता है। और यकीनन ये बहुत अच्छी बात है कि अपने मुल्क से जो बंदा पढ़ने के लिए या अपना रोजगार हासिल करने के लिए बाहर जाता है और जब किसी परेशानी का शिकार होता है तो सिवाय उसकी तन्हाई या उसकी किस्मत के अलावा कोई नहीं होता। उस अवस्था में अगर कोई किसी का साथ देना और उसको अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाना या फिर अपने मुल्क को सही सलामत वापस भेजना और उसकी उस मुसीबत में मदद करना, अगर कोई नाम सऊदी अरब में किसी का आता है तो मैं समझता हूँ मुमताज अली अकरम साहब। इसी तरीके से जनाब एसीपी बारी साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, आपने तलकुमा में 3 साल ड्यूटी खिदमत अंजाम दी और वहां पर स्पोर्ट्स का इतना बड़ा बारकर को हक बनाया आपने। उसमें मैं भी कई मतलब ऐसे मेहमानों में खुद शिरकत किया, मुझे भी बुलाया गया था। हर प्रोग्राम में आप बुलाते थे, इज्जत देते थे हर किसी को। तो मैं समझता हूँ पुराने शहर में डीसीपी सत्यनारायण साहब और बारिश साहब ये दो ऐसी शख्सियत है जिन्हें 70 साल के बूढ़े से लेकर 7 साल का बच्चा तक अपनी जबान पे जिनका नाम रखता है। तो इनके लिए जोरदार तालियां। कमेटी जो प्रोग्राम करती है और जो कारनामे अंजाम देती है, मैं अपने किताब में 5 मिनट लूंगा। उसके बाद हमारे एजुकेशन की दुनिया के वहाँ का अवार्ड का सिलसिला शुरू हो जाएगा और हमारे साहब अभी हमारे इंशाअल्लाह आने वाले हैं। उसके बाद उसके पहले भी अवार्ड शुरू करेंगे। तस्मीन जौहर हैदराबाद की मशहूर उर्दू शायरा जो हमारे बीच आई है, मैं जाहिर करता हूँ कि आप ऊपर आए। जोरदार तालियों में मोहतरमा तस्मीन जौहर साहिबा का इस्तेमाल कीजिए। और बदले ख़वातीन की सदर हैं, मैडम से जाहिर करता हूँ कि मैडम को ऐसे कई भलाई काम किए जो तंजीम का हमारा एक मकसद है। और ये तंजीम अल्लाह के फजल करम से ऐसे लोगों का इंतखाब करती है जो लोग बेहतरीन कारनामे तो अंजाम देते हैं लेकिन उन्हें 27 या उन्हें अवार्ड नहीं मिलता। अवार्ड कोई चीज नहीं बल्कि एक 27 का उनके काम पर सराहने का नाम अवार्ड कहा जाता है। अवार्ड नथिंग, अवार्ड इज अ मोमेंट ओनली। You can also buy from anywhere from the shop easily. But in the meaning of award, the great appreciation of their work, उनके काम की सफाई जो वो काम करते हैं लोग, इस तरीके के तालीम के मैदान में हो, एनआरआई के मैदान में हो,
स्पोर्ट्स के मैदान में हो या किसी और भलाई काम में हो, किसी की भलाई करना, इंसानियत के लिए फायदेमंद काम करना, अपनी ड्यूटी सही अंजाम देना, उस तरीके से बहुत से लोगों का अप्रिसिएशन नहीं मिलता, वो काम करते रहते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी हमेशा ऐसे लोगों का इंतखाब करती है कि जो लोग छुपकर काम करते हैं, आवाम को फायदा पहुंचाते हैं और अल्लाह उसके रसूल की नजर में बुलंद होते हैं, काम करते हैं, लोगों को इंसानियत को फायदा पहुंचाते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी उनको चुनती है, उनके बारे में उनके काम का एग्जामिन करती है, उसके बाद सालाना फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मरहूम हजरत डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के नाम से एक बावकार अवार्ड उनको देती है और ये उम्मीद और इज्जत अफजाई करती है कि ये लोग आगे भी इसी तरीके से अपना इंसानियत को फायदा पहुंचाने वाला काम करें। तो हमारा मकसद ये है अमन फैलाना, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जो नफरतें पैदा की जाती हैं उसको मिटाना, गिरने वाला फसादात को खत्म करना और अमन और भाईचारे से जितनी जैसे आज़ादी से पहले हमारा देश था उसी तरीके से डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के नजरियात को पेश करना। मैं जनाब मीर सुल्तान वाहिद अली साहब से ख्वाहिश करनी है कि स्कूल में तालीम देने वाले टीचर और स्कूल चलाने वाले की अहमियत क्या होती है। अमेरिका की किसी अदालत में अगर जज को ये मालूम हो जाए कि कोई टीचर आ रहा है तो ऑलरेडी टीचर को इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप बाकायदा इंटीमेट करके आना ताकि व्हेन यू विल एंटर इन द कोर्ट द प्रीमिसेस तो हम आपके इस्तेमाल के लिए खड़े रहें। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए टीचर। तो मैं तमाम स्कूल के ऑनरेबल करस्पॉन्डेंट को जो शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहम्मद इरफान साहब, जनाब बदर बिन अब्दुल्ला साहब, आबिद साहब, जनाब अल-सुफा हाई स्कूल के जनाब शेख जाफर साहब और जनाब अनवर साहब और दीगर मेहमानान ने अहमद अली है, जनाब हैदर अली साहब इंजीनियर के फर्जंद हैं। ये नौजवान ही से आर्किटेक्ट, इतनी कम उम्र में ये बच्चा हर साल ब्रिलियंट स्टूडेंट की लिस्ट में आया और ये नौजवान आज शहर के जितने टॉप मोस्ट आर्किटेक्चर्स हैं वो आर्किटेक्चर की लिस्ट में कम उम्र में बच्चे का नाम लिखा गया है। यही नहीं बल्कि आज नौजवान को हम अवार्ड भी देंगे, इसीलिए बोला ये नौजवान को अवार्ड इसलिए नहीं कि ये हमारे दोस्त हैदर अली साहब इंजीनियर के बेटे हैं, ये डिफरेंट मामला है। ये नौजवान को अवार्ड इसलिए मैं दे रहा हूँ, उसको सुनकर आप यकीनन 2 मिनट तक ताली बजाते रहेंगे। ये नौजवान आर्किटेक्चर बन गया, बेहतरीन तालीम हासिल की। इस बच्चे के लिए बचपन में कोई रियायत नहीं की गई जैसा कि आम बच्चों पे रियायत की जाती है, हालांकि कोई कमी नहीं है बच्चे को। ये बच्चे को ना बेहतरीन गाड़ी दिलाई गई, ना ये बच्चे को कभी कार दिलाई गई, ना ये बच्चे को आम बच्चों की तरह छोड़ा गया, बल्कि खुद इनका स्कूल है एसआरएफ मिशन हाई स्कूल, उसमें बच्चा तालीम हासिल करा बेहतरीन। उसके बाद टीचर्स को ये कहा गया कि ये बच्चे को आम बच्चे की तरह देखना, अगर मानने की जरूरत पड़ी तो मानना, खड़े रहने की जरूरत पड़ी खड़ा कराना, ट्रांसफॉर्मेंट का बच्चा है मुझे इसमें रियायत नहीं करना। तो ये बच्चा पढ़ के निकला। उसके बाद जब आर्किटेक्चर के बच्चा करा तो मुझसे कहने लगा कि सिकंदर चाचा मेरा एक ड्रीम है, ये सुनिए ड्रीम बच्चे का, मेरा एक ड्रीम है मैं आर्किटेक्ट बन गया। मैं जब कॉलेज को जाता था तो ऐसे गरीब बच्चे थे जिनको पैसों की कमी की वजह से बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते थे, तो मैं उन जैसे गरीब बच्चों को अपनी थ्योरी बुक से उनको बुलाकर अपने इंस्टीट्यूट में 20 बच्चों को आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग दूंगा। तो ये सलाहियता हम निकालते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कमेटी ऐसे लोगों को बुलाकर अप्रिशिएट करती है ताकि इन जैसे सभी लोगों की वजह से गरीब लोग भी ऊपरी सतह पे आ जाए। आप अच्छे से
आज बॉस्टन मिशन हाई स्कूल चल रहा है। इमरान अहमद, मैं इनकी फैमिली के लिए अपनी तमाम हमदर्दी जो रखता हूँ और इसी के साथ साथ मैं फिरदौस नाम इफ्तिखारी को बुलाना चाहता हूँ, इंचार्ज बॉस्टन मिशन हाई स्कूल। ये नौजवान के खिदमत स्कूल की दुनिया का हर शख्स, हैदराबाद का हर स्टूडेंट जानता है और इसी नौजवान की सरपरस्ती में मेरिडियन जूनियर कॉलेज काले पत्थर का इनॉग्रेशन होने वाला है। ये नौजवान कॉलेज जा रहा है खासकर लड़कियों के लिए। मैं लड़कियों से ख्वाहिश करता हूँ कि वहाँ पर बेहतरीन अच्छे अच्छे कोर्स हैं, जहाँ बाहर बैनर भी लगा हुआ है मेरिडियन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स। ये काले पत्थर में पुरानी शहर में और कॉलेजेस में इजाफा हो रहा है। आप हजरात जाए वहाँ पे मालूमात करें, बेहतरीन कॉलेज है क्योंकि एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस लोगों की असातिज़ा की निगरानी में वो कॉलेज कायम किया जा रहा है। मैं तमाम हजरात से ख्वाहिश करता हूँ कि जो बच्चियाँ आफ्टर SSC अगर किसी कॉलेज में यहाँ के तालीमी म्यार को पढ़ने की अपील करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे नौजवानों का जो प्रोग्राम का होस्ट है बच्चे और बहुत ही नौजवान काबिल बच्चे हैं ये इमरान और जो फिरदौस, जिनकी वजह से बॉस्टन मिशन हाई स्कूल का मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह और तरक्की कर रहा है। शुक्रिया मेरे पेश करने के लिए खड़े रहेंगे, 2 मिनट की खामोशी बनाएंगे। आप तमाम VIP से और तमाम लोगों से 2 मिनट की खामोशी, बच्चों से भी निवेदन करता हूँ खामोश हो जाए। एक 2 मिनट की खामोशी के बाद मौलाना हजरत के और उनके स्कूल के लिए और हमारे प्रोग्राम की कामयाबी के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ फरमा के खामोशी 2 मिनट की बनाना है। जब मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा वहां से खामोशी चालू हो जाएगी। जी आप खामोशी शुरू करें। फिराजत की रस्ती على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين रब करीम हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह हमारे इस इजलास को कबूल फरमा। अल्लाह जिस मरहूम के लिए अभी खामोशी का इनेकाद किया गया, बहुत से फितने इस जमाने में है। अल्लाह उन तमाम फितनों से इन बच्चों को देखेंगे और नई दुनिया में हजारों नए किस्म के लोगों का सामना होगा। अल्लाह उन तमाम के शुरूर से इनको महफूज फरमा, उन तमाम के फितनों से महफूज फरमा। अल्लाह अपने हबीब की उम्मत को इज्जत से इज्जत अता फरमा, इस्लाम का पूरी दुनिया में बोलबाला फरमा। तमाम मैं इसी के साथ भी ख्याल करूँगा कि मुमताज़ अली अकरम साहब के प्रेजेंटेशन में आ गए हैं। ACP हमेबारी साहब से ख्याल करूँगा कि मुमताज़ अली अकरम साहब का प्रेजेंटेशन में आगे बढ़े। जनाब सैयद हज़रत इंजीनियर साहब, जनाब सिकंदर माशूक़ी साहब, मुमताज़ अली अकरम साहब को प्रेजेंटेट करते हुए ACP हमेबारी साहब शालकोशी करते हुए मुमताज़ अली अकरम साहब। मुमताज़ अली अकरम साहब एक NRI है जो है बाहर हैदराबाद से पहुँचने वाले लोगों की हर तरह से मदद करते हैं, खासतौर पर जो अनएम्प्लॉय होते हैं, रोजगार की तलाश और रहने के लिए जो जरूरत है इसी तकनीक में आप बहुत आगे रहे। तो इनकी खिदमत को सराहते हुए कामयाब स्कूल के मैडम भी जो है प्रेजेंटेशन में कोऑपरेट करें और नादान तलबा को तालीमी मैदान में आपका जबरदस्त काम हासिल रहता है, जिसकी वजह से कई बच्चे डॉक्टर्स और कई बच्चे जो है इंजीनियर बन सकते हैं। फलाह बहुत का इदारा जो शख्सियत चला रही है वो मैडम फराह है, जिन्हें प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से इस्तेमाल किए।
ट्रस्टी मुजर्रिद साहब की शाल तस्वीर की जा रही है, मेवारी साहब की जा रही है। I want also invite her parents on the stage. Please sir, come on. जोरदार तालियों की गूंज में the lady police officer of Hyderabad, the great police personality, जनाब मुमताज अली अकरम साहब, जनाब अलीनुर रहमान साहब और ACP जनाब बारिक साहब और जनाब सैयद हैदर अली साहब इंजीनियर से गाइड करता हूँ कि नौजवान लेडी ऑफिसर को इस्तेमाल करें। जोरदार तालियों की गूंज में इस ऑफिसर को स्टेज पर बुलाने के लिए करने का मतलब हमारे लड़कियों को इंस्पायर करना है कि वो भी अगर कोशिश करें, डिजर्व करें तो वो भी इस मुकाम को पहुंच सकते हैं। एक बेहतरीन मौके पे वो अकेले आना पसंद नहीं किए, बल्कि वो इस सेलिब्रेशन के मौके पे उनको कामयाब करने में जिनका हिस्सा रहा है, यानी कि गुलाम को अपने पेरेंट्स के साथ जो स्टेज पे तशरीफ लाए, एक बेहतरीन मिसाल है कि ऊंचे मुकाम पे पहुंचने के बाद भी जो है एक मोहतरमा ने अपने माँ बाप को नहीं बुला, बल्कि उनको अपने साथ ले गया। इसके लिए जो आप उनका तालियों से जो है मुबारकबाद पेश करें। हर किसी को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो चाहे किस मुकाम पे पहुंच जाए, और अपने माँ बाप को कभी ना भूले। जो माँ बाप को हमेशा खुश रहता है वो जिंदगी में हमेशा कामयाबी की मंजिलों को छूता है। It's a great moment for Inspector and her parents. जोरदार तालियों की गूंज में मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है साथ जिंदगी और मेहनत के साथ जो है अपनी डॉक्टर के लिए उनके मुकाम पे पहुंचाया। और ये सारे पेरेंट्स के लिए जो है ये पेरेंट्स एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है कि वो भी जो है अपने बच्चों के साथ किसी तरह जिंदगी करें, उनको भी किसी तरह उनके मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश करें। dynamic public service officer, police officer, who's paid the great and honest duty in the police department, जो अपनी ईमानदारी और अपनी ऑनेस्टी से जो पुलिस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं ऐसे ऑफिसर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरीके से हमारे ऑनरेबल एम ए बारिक साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आप आए, जनाब अलीनुर रहमान साहब, जनाब मीर सुल्तान वाहिद अली साहब से ख्वाहिश करता हूँ, जनाब मुमताज अली अकरम साहब से अदब और एक मरतबा ख्वाहिश करता हूँ कि ऐसे नौजवान पुलिस ऑफिसर की हिम्मत अफजाई करें जो हमारे माशरे की हिफाजत और उसके तहफ़्फ़ुज़ का बायस है। जोरदार तालियों में एमएस मिशन हाई स्कूल के करस्पॉन्डेंट जनाब शौकत साहब का मैं तहे दिल से स्टेज पर, जनाब मोहम्मद अली रफत साहब का डायरेक्टर रॉयल मिशन हाई स्कूल हैदराबाद साहब चलिए आए। गुलपोशी की जा रही है बंदारावाल साहब की जानिब से। माशूक़ी साहब की आवाज़ में 1980s में गए लोगों के कानों में गए पूजा करती थी और आपका एक मशहूर प्रोग्राम हुआ करता था छोटी छोटी बातें, जिसमें समाज के मुख्तलिफ पहलुओं में रोशनी डालने की कोशिश की जाती थी और जो बहुत ही ओके, थैंक यू। अब मैं नजर बिन अब्दुल्ला हैदराबाद मिशन हाई स्कूल का कार्यक्रम मुझे दलील साहब अकरम साहब साल कोशिश करते हुए रफत साहब की जनाब मोहम्मद अली रफत साहब का डायनेमिक स्कूल करस्पॉन्डेंट ऑफ रॉयल मिशन हाई स्कूल के लिए जोरदार तालियों की गूंज में द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड जनाब मोहम्मद अली रफत साहब द डायनामिक करस्पॉन्डेंट से तालीम देने का आप वहाँ की गवर्नमेंट से अपॉइंट है। वेरी फुल लेगा वर्ड जनाब फतीह मुजद्दिद सर, आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज, जनाब मुमताज अली अकरम सर प्लीज गावले सर। उसके बाद कुछ करस्पॉन्डेंट रह चुके हैं, अब हम सोशल वर्कर्स और मीडिया वालों का अवार्ड शुरू कर रहे हैं। प्लीज तेलंगाना स्टेट जनाब उमेश शुक्र साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर। आइए आप शुक्र साहब एक बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत को
प्लस करेंगे जनाब। बोलो यार। डिग्नेटरीज से गुजारिश करता हूँ अब्दुल अजीज काशी पंजानावादी साहब किबला की गुलपोशी और पैनियन पेश करें। ये अवार्ड फंक्शन का इंतजाम करते हैं। अवार्ड जो भी अवार्ड मिलता है वो अवार्ड में कोई बड़ा छोटा अवार्ड नहीं होता, बल्कि हर अवार्ड बड़ा होता है। ये तलबा की हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई के लिए दिया जाता है। यकीनन मैं इस स्कूल के सेक्रेटरी को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने इंडोनेशिया के तौर पर यहाँ पर जो वालिदैन की खिदमत करने वाले होते हैं वो आकर में जन्नती होते हैं, उनके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। साहब को फेलिसिटेट किया जाएगा। मीर वाइजली एजाज साहब नहीं है, उनके और बिहार जनाब आमिर सर, द स्पेशल इनवाइटी ऑफ आवर प्रोग्राम, द डायनामिक personality of education program, the chairman, director of VIP International Great School of India. Khalilur Rahman sir, please come. Shaukat sir, जनाब मोहम्मद अली अहमद साहब, जनाब नूरुद्दीन आबे साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, यू आर द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ आल्सो एजुकेशन वर्ल्ड, प्लीज कम एंड द गवर्नमेंट पर्सनालिटी सर आइए प्लीज फूल खिलाइए, वो लेके फूल एंड शॉल आमिर सर के लिए सर प्लीज। जोरदार तालियों की गूंज में जनाब ऐसे शुक्र साहब से ख्वाहिश करता हूं शान लेकर सर प्लीज हाथ लगाइए सर। द डायनामिक पर्सनालिटी ऑफ एजुकेशन बोर्ड जनाब मुस्तफा खान आमिर सर, द रॉयल मिशन हाई स्कूल सर प्लीज कम, जनाब बदर बिन अब्दुल्ला साहब, 100,000 तालियों की गूंज डॉक्टर मसूद साहब के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं आज के दौर में डॉक्टर जो दवाखाने जो कमर्शियल अड्डे बन चुके हैं, वैसे इस दौर में ऐसे लोग अगर 4 और पैदा हो जाए तो मैं समझता हूं कि गरीबों के लिए दूसरों के लिए सब कुछ करना, दवा से डोरी से और बेसहाराओं को सहारा देना, आवाम में इत्तेहाद और इत्तेफाक की तालीम देना और खुसूसन गवर्नमेंट के जो स्कीम्स लॉन्च होते हैं, चाहे वो टीआरएस गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे कोई और गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की स्कीम को आवाम के घरों तक पहुंचाना, वो भी बगैर 1 रुपया लिए के बल्कि जेब से खर्चा करते हुए, तो ऐसे शख्सियतों को यकीनन ऑनर के लिए बुलाना चाहिए। मैं शुक्र साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि नौजवान को देखें, ये नौजवान गवर्नमेंट के स्कीम्स को सर आवाम तक बेलोस पहुंचाता है, इसको अप्रिशिएट करें। मजीद सर से ख्वाहिश करता हूँ बेस्ट ऑफिसर जोरदार तालियों की गूंज में जनाब रोजनामा सियासत के सब एडिटर द डायनामिक पर्सनालिटी के लिए बेहतर है जो एसीपी साहब को फेलिसिटेट किया जाएगा और फिर एसीपी साहब से एक दो मिनट बात करेंगे और उसके बाद जो है आगे का प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। मैं ख्याल करूँगा कि एसीपी साहब को फेलिसिटेट करने के लिए आ गया और हकीकत जो आवाम के लिए आया करना, ऐसे लोगों का चाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके हाथ में कलम दिया है और कलम की वो आवाम के साथ हुकूमत पर लेके आना, ऐसे शख्सियत है तो अल्लाह तबारक पसंदी के साथ हमारे बीच में हक के साथ कलम की ताकत को आवाम तक पहुंचाना, ऐसी शख्सियत हमारे साथ ख्वाहिश करता हूँ कि सर की गुलकोशी करें। और फ्रांस पर हुकूमत आंध्रा पर तेलंगाना ने उन्हें जो बाइक किया है, मैं जरा मुमताज बेगम साहब, मतीन बुद्दीन साहब और शुक्र साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि साहब को फेलिसिटेट करें आपके जिम्मान को सर प्लीज। जरा मतीन से ख्वाहिश करता हूँ
सिराज सिराज है ना नाम? 2,70,00,000 रुपए का IPL मैच में उसका एक्शन गोली हुआ है, ताली मारी है अपने नौजवान के लिए। और दूसरी बात, नीट एग्जाम जो है 1 लाख बच्चों में टॉपर आई है, टॉपर शबनम में नाम बचेगा। आप लोग उसका वीडियो भी देखे होंगे, तो अगर कोई बच्ची का वीडियो देखे होंगे तो मैं वो रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वालिदैन एक से एक बड़े हैदराबाद के स्कूल और यहाँ पर स्टेज पर नाम given is that nothing can be obtained by the shortcut. It is only the hard work that you can achieve your goal. And she spoken in an interview that she studied for 15 hours. She studied for 15 hours. Anybody? Can you believe it? कितने बच्चे 15 घंटे पर पढ़ते हाथ रही है? कितने स्कूल ऐसे हैं, कितने कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बोलते 15 घंटे पढ़ो? हाथ उठाइए कोई आप। माशाल्लाह, एक हाथ उठाया, 2, 3 हाथ उठाया। टॉपर MBBS बनना है, एक बच्चा IAS बनना है, IPS बनना है, उसमें भी टॉपर बनना है, तो आप इन लोगों के इंटरव्यू पढ़िए। वो थ्रू द इंटरव्यूज of the IAS toppers, IPS toppers, what do they say? They say that you study for 18 hours. You study for 18 hours, not less than 18 hours. Whoever studies for 18 hours, definitely he will get through IAS and IPS, IFS, NEET topper, MBBS, engineering, whatever you want, the top scientist. The goal will come and fall down your feet. It's my request to the institution, to the management, to the parents. जनाब ख्वाजा सैयद अनवर साहब बिहाफ पे इब्राहिम साहब लेंगे। कायम इब्राहिम साहब is a nice person, Hyderabad, a young boy who is serving for humanity in free of cost. जोरदार तालियों की गूंज में के हमारे जनाब सैयद अनवर साहब, ख्वाजा सैयद अनवर साहब बावजूद मसरूफियत या नहीं आ सके, उनके बिहाफ में हम जनाब इब्राहिम कर्रार साहब जो TTV के सीनियर कैमरामैन रिपोर्टर हैं, उनको हम जो है अवार्ड देंगे। तो मीडिया का VIP का अवार्ड सैयद अनवर साहब का अवार्ड हम उनके बिहाफ में शुक्र साहब के और अकरम साहब के दस्ते मुबारक से उनको दे रहे हैं। कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू। इब्राहिम भाई सर जरा हटो भाई। अब मीडिया सर्विस सीरीज शुरू हो। इमरान सर 2 मिनट अभी करो। थोड़ा कंटिन्यू करो। जनाब उरूज तुराबी साहब फ्रॉम एतमाद दिल्ली, जोरदार तालियों की गूंज में राउंड अप मीडिया का रफी साहब को द सीनियर यंगेस्ट कैमरामैन एंड सीनियर रिपोर्टर ऑफ मुंसिफ TV तो बेस्ट मीडिया सर्विस के अवार्ड शुक्र का फूल करा I request you now Mumtaz Ali Akram Sahab, the chairman High-Tech International, Jubail, Saudi Arabia. Sir, please present this memento to Honorable H.I. Shukr Sahab, the Director Secretary of Urdu Academy, Telangana and Andhra Pradesh. Either from Science News, Akbar Sharif from Ruby News. Bio one sir, please sir. इंटरनेशनल कराटे चैंपियन सैयदा पलक हैं, मैं मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अपने टीम के टाइम से यहाँ पर हमें टाइम दिए हैं, बच्चों के लिए रुकी हैं। और जो बच्चे प्रोग्राम के बाद पलक के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं।
अरे पूरे से जाने नहीं देते क्या? वेरी नाइस सर, आइए सर। Good afternoon, everyone. I welcome to Mrs. Benjamin from Halaknuma branch, AIPC International School for Best Teacher Award. I request to Mrs. Faraj to please accompany with her. सैयदा मरियम, सैयदा मैदनी। Best Teacher Award goes to for the AIPC International School for Best Teacher. टीचर का अलग है, टीचर का अलग है, नहीं करिए स्पेशल बनाना है, टीचर्स के अंदर है। और क्विज हाई स्कूल, क्विज द ग्रासरूट क्विज हाई स्कूल for best public service